राठौर, आप देख रहे हैं आजीवन न्यूज। मित्रों, एक समाज, देश का एक समाज है जो ये कहता है कि ये आरक्षण वाला है, इसे दवा नहीं करवाना है एमबीबीएस होने के बाद, ये फलाना है, ये आरक्षण वाला है, ये बिना टैलेंट के आया है। ऐसे तमाम टैलेंट होने के बाद भी एक समाज को इंडिकेट करके उसे डिमोलाइज किया जाता है। तो ये एक तकलीफ है। ये हमारे पास इस नाते ये बात आपको बता रहे हैं कि आज हमारे पास एक ऐसे व्यक्ति है, शख्सियत शेख जी, जो आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग को क्वालिफाई किया है। आप हमारे बीच में हैं बस्ती में, और आइए जानते हैं कि कैसे संभव हो पाया और क्या कहेंगे जो इस तरह का मैसेज उस टैलेंट के लिए कहते हैं जो रगड़ करके, घिस करके, किसी तरह से निखर के धरातल पे आता है और बिखरता है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? सर, क्या परिचय है आपका अपना? सर, हमारा नाम अभिषेक कुमार है। हम आजमगढ़ के एक छोटे से गांव चौथा के रहने वाले हैं और हमारी पूरी स्कूलिंग गांव के ही सरकारी विद्यालय से हुई है और फिलहाल हम बिहार में शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नियुक्त हैं और फिलहाल रिजल्ट हमारा बेहतर रहा, इसलिए जी धन्यवाद। सर, अभी संघ लोक सेवा आयोग आपने ठीक किया, जी। तो क्या रैंक रहे हैं और कैसे हो पाया सर ये बड़ा एग्जाम, पूरे देश का बड़ा एग्जाम जिसके लिए बहुत लाखों लोग सपने देखते हैं, फिर सपना रह जाता है, पूरे नहीं हो पाते, कैसे हो पाया? जी, पहली बात तो रैंक 620 रही है और दूसरी बात है कि सर काफ़ी कठिनाइयाँ आई, काफ़ी चुनौतियाँ आई, बट यही है कि अगर धैर्य, लगन, ईमानदारी से लगे हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो आज के युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि देखें, आज के समय में हमारे पास सोशल मीडिया है, उसका बेहतर यूज़ करें। आपके पास रिसोर्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो आप चीज़ों को पढ़ें और बेहतर समझें उसको और आगे फील्ड में कुछ बेहतर करें, यही उम्मीद है। सर, समाज का एक तबका जो बड़ा स्ट्रगल करके किसी ऊंचाइयों तक पहुंचता है तो उसे फिर भी वो कलंकित करता, डेमोलाइज करता, ये कह के कि आरक्षण वाला, ये ऐसा है, ये प्रमोटेड है, ये ओरिजिनल नहीं है, ऐसे कह के डेमोलाइज किया जाता है। सर, उन लोगों को क्या मैसेज करेंगे आप? सर, ऐसा है कि हमें खुद भी कुछ समझना होगा कि सबसे पहली बात है कि हमारे खुद के अंदर एक आत्मबोधन की प्रवृत्ति जागृत करनी होगी। किसी के कहने ना सुनने से ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें बनना है तो हमारी परिस्थितियां तय करती हैं और हमारे पास तो इतने एडवांस चीज़ें हैं, भले हम किसी गरीबी में निखरे हैं या बिखरे हैं, जो भी हैं, उन चीज़ों को हम अपना मोटिव बनाएं और उसी से बेहतर करते रहें। तो समाज, सोसाइटी में काफ़ी लोग हैं, सिलेक्शन के बाद भी, सिलेक्शन के पहले भी कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको नापसंद करेंगे, तो उनको दरकिनार करके आप करते रहें, बेहतर करते रहें, समाज, सोसाइटी के लिए बेहतर करते रहें। जी सर, देश का अंतिम व्यक्ति, जो सबसे निचला व्यक्ति होता है, जब वो तरक्की करता है तो कोई देश तरक्की करता है। बिल्कुल। तो उस निचले, समझ चुकी आप राष्ट्र निर्माण में आपकी एक भूमिका हो, वो निचला व्यक्ति कैसे तरक्की करेगा, उसके लिए क्या मैसेज करेंगे? सर, सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो निचला तबका हो या ऊपर का हो, ईमानदारी से लगा रहे और जो उसके कार्य हैं वो अपनी भूमिका बेहतर निभाता रहे, तो उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र बहुत आगे जाएगा। जी। जिसने देश को बनाया है, 90% आबादी जिसने देश को बनाया है, सब कर रहा, सिर्फ पढ़ नहीं रहा है वो। जी। क्या मैसेज करेंगे उसके लिए? सर, यही है कि आप पढ़ें क्योंकि अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। तो उम्मीद यही है कि आप पढ़ें। बाकी आज के समय में सोशल मीडिया के दौर में जब से कोविड आया है, कोविड का एक सकारात्मक पहलू ये भी रहा है कि उसके पहले हमारी पहुंच ऑक्सफोर्ड या बड़े बड़े विद्यालयों तक नहीं थी, यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं थी। आज चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, आप उन चीज़ों तक आसानी से पहुंच बना सकते हैं, उसका बेहतर यूज़ करें। बाकी अपने आसपास के लोगों से मिलें, उनसे बात करें, उनसे प्रेरित हों। बाकी जॉब या सिलेक्शन लेना वो अलग बात है, अपना एक अलग व्यक्तित्व बनाएं, अलग पर्सनालिटी बनाएं, क्योंकि वही आपको सबसे आगे लेके जाता है। जी सर, मैं अमूमन मैं देखता हूँ देश के जितने बड़े एग्जाम है उसमें जो है कुछ लोगों को प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दिए जाते हैं, उनके साथ वहाँ भी भेदभाव किया जाता है। उनके टैलेंट होते हैं, वो पात्रता होती है, फिर भी उन्हें रोका जाता है, कहीं ना कहीं सफल बनने से रोका जाता है। उसके लिए क्या कहना सर? चूंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ सर कि जब मैं मास काम कर रहा था यूनिवर्सिटी कैंपस से, तो मुझे 100 में प्रैक्टिकल में 59 नंबर मिले, जबकि मैंने थ्योरी टॉप किया। ये 59 कौन सा नंबर होता है? शायद आपके साथ भी इस तरह की प्रॉब्लम आई हो। जी सर, ऐसी चीज़ें तो होती रहती हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते सोसाइटी में, बट काफ़ी बड़ा तबका ऐसा भी है कि जो इन सब चीज़ों से ऐसा वो मेंटलिटी नहीं है, क्योंकि अगर पूरी तरह से लोग ऐसे होते तो शायद हमारा सोसाइटी, समाज जो है, हमारा राष्ट्र बेहतर नहीं चल पाता। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग नहीं ठीक हैं,
काफ़ी लोग ठीक हैं, बट हम ही आप मिलकर शुरुआत कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सर आप भी अपने काम में बेहतर करें, हम भी ईमानदारी से करें, तो सब बेहतर होगा सर। सर थैंक यू। आपको आगे बधाई देते हुए मैं कहना चाहूँगा, क्या मैसेज करेंगे पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए? यही है मैसेज कि आप अपना जो भी काम है ईमानदारी से करें, और बाकी स्टूडेंट जो हैं उनके लिए विशेष मैसेज है कि आप तैयारी करते रहें, क्योंकि उससे आपके गांव, पूरे समाज का नाम रोशन होता है और आप किसी के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय महिलाओं को या लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता जी, उसको सबसे बड़ा वो पहलू बना करके उसको सबसे आगे प्रथम पे रखना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं पढ़ती हैं तो वो काफ़ी घरों को शिक्षित करेंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं ज़रूर पढ़ें, कम उम्र में जो शादियां कर दी जाती हैं ना की जाएँ, उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए, तो सर कहीं कहीं बेहतर कर पाएंगे। सर आप कहना चाहते हैं कि एक पुरुष कई पुरुष नहीं बना पाता, लेकिन एक महिला कई जी जी बिल्कुल। सर ये अभिषेक जी संघ लोक सेवा आपने क्वालिफाई किया है, बिल्कुल। आपकी वजह से आज हम इनके साथ खड़े, मुलाकात हो पाई, आपने इनको वहाँ से बुलवाया और एक मैसेज के लिए कि हमारे लोग को भी मैसेज जाए, और हमारे लोग जब लीडरशिप में नहीं आ पा रहे तो ब्यूरोक्रेट पढ़े लिखे और अधिकारी बने, इसलिए आपने बुलवाया और मुलाकात करवाया। क्या कहना सर आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि अभिषेक जी और तरक्की करें और अपने समाज के लिए और बेहतरीन काम करें। मेरा प्रयास होता है कि जब भी कोई इस तरीके का होता है तो मुझे बहुत प्राउड होता है और मुझे बहुत ही गर्व होता है, अपने समाज पे नाज भी होता है, ऐसे नौजवानों पे नाज होता है। इन नौजवानों को हमें सलूट करना चाहिए, इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करना चाहिए कि अपने समाज में निकल रहे हैं और आगे निकालने के लिए भी अपने समाज को देख रहे हैं। इनका विज़न है, इनका एम्बिशन, इनका सपना है कि अपने समाज में और भी अच्छे IAS IPS बनाने जाने का, लाने का सपना है इनका। इनके लिए मैं बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। आप सर आए, आप डॉक्टर बने तो बहुत सारे डॉक्टर आपने बनाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने जैसे IAS और IPS बनाएं अपने समाज को। और मानवर साहब ने कहा है कि वोट्स लेंगे CM PM और पढ़ के लेंगे SPDM। तो आज पढ़ के हमारा SPDM बन रहा है, तो हम चाहेंगे कि और SPDM हमारे समाज में बने, हमारा समाज और तरक्की करे और इस तरीके की ऊंचाई और बुलंदियों को छुए, और हमारे समाज के लोग इनसे प्रेरणा लें और प्रेरणा लेके और आगे बढ़ें कि गरीबी में भी IAS IPS का सपना पूरा हो सकता है अगर उस अपने सपने को हम दिन में देखना शुरू कर दें तो।